यूक्रेन को अमेरिका देगा सिर्फ 50 टॉमहॉक मिसाइलें। पेंटागन के पूर्व ऑफिसर के हवाले से यह रिपोर्ट सामने आई है। शुक्रवार को ज़ेलेंस्की से मिल सकते हैं ट्रंप। 50 मिसाइल से युद्ध में खास बदलाव नहीं होगा। JSM क्रूज मिसाइल दे सकता है अमेरिका। तो अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने जा रहा है। इस बात से पुतिन और उनकी सेना इतनी क्रोधित हो गई कि अब उसने ज़ेलेंस्की को सत्ता से उखाड़ फेंकने का बारूदी अभियान लॉन्च कर दिया है। रूसी सेना अब यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को पूरी तरह से तबाह करने का अभियान शुरू कर चुकी है। सर्दी में कीव समेत यूक्रेन के 15 शहरों में ब्लैकआउट का लक्ष्य है। ऑपरेशन अंधेरा के जरिए पुतिन या तो ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट कर सकते हैं या फिर यूक्रेन फोर्स को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। यूक्रेन में भड़की ये बारूदी आग सर्दी वाले संग्राम का ऐलान कर रही है। विनाश की ये ज्वाला पुतिन के ऑपरेशन विंटर का परिणाम है। पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने विंटर वॉर का अंतिम चैप्टर लॉन्च कर दिया है। क्रेमलिन ने सर्दियों में यूक्रेन की तबाही का बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया है। रूसी फौज अब यूक्रेन में इसी नई रणनीति के तहत हमले कर रही है। रूस की थल सेना यूक्रेनी शहरों पर तेजी से कब्जा कर रही है, तो रूसी एयरफोर्स नागरिकों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही है। रूसी वायुसेना अब यूक्रेन के पावर स्टेशन, पावर ग्रिड, गैस स्टेशन, गैस पाइपलाइन, ऑयल रिफाइनरी को बर्बाद कर रही है, जिससे यूक्रेन में हर बीतते दिन के साथ बिजली, गैस और पेट्रोल की कमी होती जा रही है। सूरत हाल यह है कि आने वाली सर्दियों में यूक्रेन के पास पर्याप्त मात्रा में बिजली, गैस और पेट्रोल नहीं होंगे। यूक्रेन में गैस, तेल, बिजली और जल संकट इसलिए गहराता जा रहा है क्योंकि पुतिन के आदेश पर रूस की सेना ने यूक्रेन में ऑपरेशन पावर कट लॉन्च कर दिया है। रूसी सेना न सिर्फ पूर्वी यूक्रेन बल्कि मध्य यूक्रेन में मौजूद यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को टारगेट कर रही है। दरअसल रूस एनर्जी सेक्टर को ध्वस्त कर सर्दी में यूक्रेन को अंधेरे में धकेल देना चाहता है। यानी सर्दी में ऊर्जा विहीन यूक्रेन जमने और ठिठुरने पर मजबूर हो सकता है। ऐसे में ज़ेलेंस्की के पास सरेंडर के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा। फिलहाल यूक्रेन में क्रेमलिन का यह ब्लैकआउट प्लान काफी हद तक कामयाब होता दिख रहा है। रूस के हमलों की वजह से पूर्वी यूक्रेन के साथ प्रांतों में हालात बहुत ही खराब हो गए हैं। यहां रह रहे यूक्रेनी लोगों के सामने बिजली, पानी, तेल का संकट खड़ा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक एनर्जी सेक्टर पर रूसी हमले की वजह से यूक्रेन में गैस उत्पादन की क्षमता में 50% की कमी आ गई है। ऑयल रिफाइनरी पर हमले की वजह से यूक्रेन में तेल उत्पादन क्षमता 37% की गिरावट इसमें आ गई है। बिजली उत्पादन की बात करें तो इसमें 33% की कमी आई है। पूर्वी यूक्रेन के 7 प्रांतों में बिजली संकट है। यूक्रेन के 9 प्रांतों में पानी की किल्लत हो गई है, लेकिन ये तो शुरुआत भर है। रूसी सेना यूक्रेनी ऊर्जा ठिकानों को जिस तरह से जला रही है, उसे सर्दी में ज़ेलेंस्की सरेंडर करने पर मजबूर हो सकते हैं। रूसी एयरफोर्स अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही है जिसके बिना यूक्रेनी नागरिकों के लिए सर्दियां काटना मुश्किल हो जाएगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए यूक्रेन में रूसी सेना ने जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं।
सबसे भीषण हमले खार्किव में किए गए हैं। रूस ने खार्किव में गाइडेड बम से एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया। हमले की वजह से खार्किव के कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया। खार्किव में रूसी एयरफोर्स ने अस्पताल पर भी हमला किया। अस्पताल के पास विस्फोट में कई लोग जख्मी हो गए। सूबी में रूस ने यूक्रेन के पावर स्टेशन को जला दिया। क्रामातोरस में विस्फोट की वजह से स्कूल की इमारत और सरकारी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। रूस के जबरदस्त हमलों की वजह से पूर्वी यूक्रेन के कई बड़े शहरों में सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम और हीटेड वाटर सप्लाई ठप पड़ गई है। रूसी अटैक की वजह से यूक्रेन के सैन्य वाहनों को या तो तेल सप्लाई नहीं हो पा रही है या कम हो गई है। अस्पताल तबाह होने से घायल सैनिकों का इलाज नहीं हो पा रहा है। और यूक्रेनी एनर्जी सेक्टर पर रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन के लिए यह सर्दी बहुत विनाशकारी साबित हो रही है। देखिए क्या क्या अब तक बयान सामने आए हैं। बोरिस फिलातोव जो कि नीपर के मेयर है, वो कह रहे हैं कि सर्दी जितनी देर से आए उतना ही अच्छा है, क्योंकि इस बात की आशंका है कि सर्दियों में मुश्किलें आ सकती हैं। पूर्वी यूक्रेन में मौजूदा स्थिति बहुत भयावह है, ये बोरिस फिलातोव ने कहा है। रूसी हमलों से एनर्जी सेक्टर को काफी नुकसान हुआ है और वो समझते हैं कि किस तरह से सर्दियां लोगों के लिए सितम लेकर आएगी। लोग सर्दी की तैयारी अभी से शुरू कर दें, ये भी लोगों को निर्देश दिया गया। आने वाली सर्दी बहुत ही मुश्किल होगी। जिस तरह से ऊर्जा संकट की आशंका जताई जा रही है, उसको देखते हुए उन्होंने ये कहा है। यूक्रेन पर अब सर्दी में सरेंडर का खतरा मंडराने लगा है, लिहाजा सरेंडर को टालने के लिए यूक्रेनी फोर्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। टॉरस्क में पोक्रोवस्क के पास यूक्रेन ने रूस के 80 से ज्यादा सैनिकों का खात्मा कर दिया। खेरसोन में यूक्रेन ने MiG-29 विमानों से जबरदस्त बमबारी की। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी फोर्स ने रूसी सैन्य टुकड़ी को खत्म कर दिया। क्रीमिया में यूक्रेन ने पावर स्टेशन पर हमला कर क्रीमिया ब्रिज की बिजली सप्लाई को काटने की कोशिश की। क्रीमिया में यूक्रेन ने फेदोसिया तेल डिपो, थर्मल पावर प्लांट और 2 पावर स्टेशन को भी टारगेट किया। क्रीमिया में ही यूक्रेन ने रूस के सैन्य बेस पर हमला किया। रूस के 5 टैंक बर्बाद हो गए। यूक्रेन अपनी हार या सरेंडर टालने के लिए पूरी शक्ति से पलटवार कर रहा है, लेकिन रूसी सेना जिस तरह से यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही है, उससे यूक्रेन की पराजय हर बीतते दिन के साथ और करीब आती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।